Assalamualaikum students, welcome to टिप्स वर्चुअल क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड्स का। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में जो है हमारे पास हम लोग डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में लास्ट में 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं जो कि यहाँ स्लाइड्स पे समझाना पॉसिबल नहीं है, रिएक्शंस और उनके मैकेनिज़्म, इसलिए हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स को स्टार्ट किया। अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर के अंदर हम लोग जो है आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, उसमें आयोपेक सिस्टम, कॉमन सिस्टम, इसके रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी जो है आइसोमेरिज्म्स को देखेंगे। तो डिफरेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम लोग बेसिकली कहते हैं कि जो हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स उनको हम लोग अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। अब आप लोगों को पता है कि मोनो मीन वन, हेलो मीन्स हेलोजेंस और अल्केन्स हमारे पास सीरीज़, अल्केन सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे देखें आर एक्स किससे आया, हमारे पास CH4 से आया। कैसे आया? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो कंपाउंड है वो कौन कौन से होंगे, CH, कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजेंस। कैसे? और ये हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप जो है अल्काइल हैलाइड्स की पहचान हम लोग किससे करेंगे, इस X से। और ये कैसे बनते हैं कि हमारे पास ये डेरिवेटिव होते हैं अल्केन्स के, जिसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी भी हेलोजन एटम के साथ। कैसे? ये CH4 मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें अगर आप लोग तो बन जाएगा मिथाइल CH3, और एक हाइड्रोजन इसका किसके साथ रिप्लेस हुआ है, हेलोजन एसिड के साथ। ठीक है, X के साथ, हेलोजेंस के साथ। तो इसलिए फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनो हेलो अल्केन्स। कि हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाए किसी भी अल्केन सीरीज़ में से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनो हेलो अल्केन्स। और ये हमारे पास किसके कंपाउंड है, कार्बन भी है इसमें, आप लोग देखें हाइड्रोजन भी है और हेलोजेंस भी। और इसका फंक्शनल ग्रुप, इसकी पहचान अल्काइल हैलाइड्स की क्या होगी, जब भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजेंस होगा तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स है। अब आप लोगों के पास जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग RX से। पहले हमने कहा कि R जो है वो अल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है और X जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जनरल फार्मूला इसका CnH2n+1 है। ठीक है, अब देखें CH4 से हमारे पास मीथेन से मिथाइल बना, C2H6, इथेन से हमारे पास C2H5 इथाइल बना। इसी तरह से C हमारे पास 3H8 से C3H7 प्रोपाइल बनेगा। कैसे? अब देखते हैं कि इस जनरल फार्मूला में आया, जो हम लोग कह रहे हैं कि वो ये जनरल फार्मूला एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग C3 लिखते हैं, H2 × 3, 2 3s are 6 + 1 C3H7, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोपाइल। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई किया गया है कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं। डिपेंड करते हैं कि आया कि हमारे पास जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्ड किससे है, किससे डायरेक्टली बॉन्डेड है, प्राइमरी कार्बन एटम से, सेकेंडरी कार्बन एटम से या टर्शियरी कार्बन एटम से। अब आप लोगों को बताती चलूँ कि पहले प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी, फिर उसके बाद हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी। प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है कि जिसमें हमारे पास एक कार्बन जो है वो डायरेक्टली रिलेट हुआ हो किसी भी एक और कार्बन के साथ। जैसे यहाँ पे ये R है, इस R को अगर हम तोड़ के सबसे पहला मेंबर भी लिखे मिथाइल का तो 1 2 3 CH3 पूरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइमरी कार्बन। फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन हमारे पास वो कार्बन है जो कि डायरेक्टली रिलेट होता है दो दूसरे कार्बन एटम के साथ। जैसे ये R भी हमारे पास C के साथ रिप्लेस कर दूँ, ये R भी C के साथ 1 2 3 इसकी, 1 2 3 इसकी, तो ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी कार्बन। अब ये वाला जो
टर्शरी कार्बन में क्या है कि हमारे पास कोई ये एक कार्बन एटम डायरेक्टली रिलेट हो 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, तो यहाँ पे भी सी के साथ, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन एटम। अब ये प्राइमरी कार्बन एटम था, इसके साथ अल्काइल हैलाइड्स था, इसलिए फिर हम लोगों ने इसको क्या बोला, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। फिर ये सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स बोलेंगे। और ये टर्शरी कार्बन एटम है। टर्शरी कार्बन एटम क्यों है कि डायरेक्टली रिलेट है 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, इसलिए फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो है वो हमारे पास सूटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यूज़ किया जाता है इनकॉर्पोरेट अल्काइल ग्रुप्स इनटू अदर मॉलिक्यूल्स। अल्काइल ग्रुप्स को जो है वो कलेक्ट करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था ना कि नॉमेनक्लेचर किस चीज़ के लिए हमारे पास जब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होने लगे तो फिर हर एक को उनकी सोर्सेज की बेस पे जो है वो नाम देना मुश्किल हो गया। इसके लिए हम लोगों ने 2 सिस्टम स्टडी किए हैं इससे पहले। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कॉमन सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग नेमिंग दे सकते हैं, या यहाँ भी हमें आईयूपैक सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो कॉमन सिस्टम के मुताबिक अल्काइल हैलाइड्स जो है वो 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। इन 2 वर्ड्स में एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड्स का, और वो जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग पहले नेम देंगे और फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलोजन ग्रुप एज हैलाइड्स, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि हैलोजन्स को नेम देंगे। इन केस कैसे, जैसे हमारे पास ये CH3Cl था, ठीक है, RX, ठीक है, X की जगह पे क्लोरीन लग गया और R की जगह पे, तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि ये 2 वर्ड्स की कम्बिनेशन से मिल के बनेगा, ठीक है। एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप और दूसरा हमारे पास हैलोजन। तो पहले हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप को नाम देने और फिर हम लोगों ने हैलोजन्स को, तो मिथाइल क्लोराइड, इसी तरह से C2H5 इथाइल आयोडाइड। इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, द वर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगर आप लोगों के पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आ जाए तो फिर उसमें क्या होगा कि आप लोगों ने जो है उससे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखते, सपोज करें ये C है, ये Cl है, ये आपके पास अब ये क्या हो गया आप लोगों के पास प्राइमरी, ठीक है। ये क्या हो गया आप लोगों के पास प्राइमरी क्योंकि डायरेक्टली रिलेट है कार्बन के साथ, तो प्राइमरी क्लोराइड, प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से आ जाए आप लोगों के पास सेकेंडरी, 2 के साथ डायरेक्टली रिलेट होता तो सेकेंडरी इथाइल क्लोराइड, ये जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली रिलेट हो जाए 3 के साथ, तो उसके लिए फिर आप लोग क्या यूज़ करोगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे सिर्फ यही 2 चीज़ें बताई हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात आई है। जब भी कोई सब्स्टिट्यूट अटैच आएगा कैसे नंबरिंग करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया, इसलिए फिर वो सिस्टम हमारे पास फ्लॉप हो गया और हमारे पास आईयूपैक सिस्टम आया। आईयूपैक सिस्टम में सबसे पहला रूल जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम कॉन्टेनिंग द हैलोजन एटम्स। क्या आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो चेन जो कि कॉन्टेन करती हो हैलोजन एटम को, ठीक है, जिसमें हैलोजन एटम का होना मस्ट है। डेरिवेशन ऑफ द बेसिक नेम बाय रिटन द वर्ड हेलो बिफोर द नेम ऑफ अल्केन्स। आप लोगों ने जो है वो अल्केन के नेम से पहले जो वर्ड यूज़ करना है वो हेलो यूज़ करना है, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैज़ बीन डिराइव द बेसिक नेम बिकम एज हेलो अल्केन्स, और इसके बेसिक नेम को आप लोग क्या बोलोगे, हेलो अल्केन्स। नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द सिलेक्टेड चेन फ्रॉम द एंड नियर टू द हैलोजन एटम। नंबरिंग आप लोगों ने उस साइड से स्टार्ट करनी है कि जहाँ पे हैलोजन एटम जो है वो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे हो, नियर हो, ठीक है। नेमिंग ऑल द अदर सब्स्टिट्यूट्स एंड इंडिकेशंस ऑफ देयर पोजीशंस बाय अप्रोप्रिएट नंबर्स। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नंबरिंग देनी है जो भी सब्स्टिट्यूशन अटैच है
सबसे पहला रूल आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, वो चेन जिसके में आप लोगों के पास हेलोजन एटम्स हो। दूसरी बात उसने ये यूज़ बताई कि हमारे पास जो है वो बेसिक नेम से पहले आप लोगों ने क्या करना है, वर्ड हेलोजन यूज़ करना है कि जो भी हेलोजन यूज़ हो रहे हैं वो उसको बेसिक नेम से पहले हम लोग लिखेंगे। तीसरी बात उसने ये कही कि हमारे पास जो है नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है कि जहाँ पे आप लोगों के पास लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे हेलो अल्केन्स आए। और लास्ट में हमने कहा कि नेमिंग ऑल द अदर सब्स्टिट्यूशंस एंड इंडिकेशंस ऑफ द पोजीशन, कि हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूशन अटैच हैं उनकी पोजीशन को जो है वो इंडिकेट करना है। अब देखिए हमारे पास ये एक चेन है। अब इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन आप लोगों को नज़र आ रही है, ये है। ये क्या है, 1 2 3, जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो प्रोपेन होते हैं, प्रोपेन। अब पोजीशन नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें हम लोग, 1 2 3, तीसरे पे आ रही है, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, ठीक है। चेन सेलेक्ट होगी, उसके बाद नंबरिंग हम लोगों ने एक इस साइड से स्टार्ट करनी है 1 2 3 से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा है कि हमने पहले नाम देना है हेलोजेंस को, तो 1 क्लोरो 1 और ये Cl फॉर क्लोरो। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं 1 क्लोरो और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल ग्रुप, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और हमारे पास पेरेंट नेम क्या था, प्रोपेन, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से हम लोग अगर कुछ एग्जांपल्स लें आईयूपैक सिस्टम की, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH3 फ्लोरीन, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 मेंबर चेन है, ठीक है। अब आप लोग देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो और हमारे पास हेलोजन एटम हो। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग चेन है जिसमें हेलोजन एटम भी मौजूद है, पेंटेन है। अब नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे हमारे पास कोई भी हेलोजेंस हो, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से करूँगी तो 1 2, तो 2 फ्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 फ्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसी तरह से हमारे पास यही फ्लोरीन जो है, सपोज़ करें कि आप लोगों के पास 2 पोजीशंस पे आ जाए, जैसे यहाँ पे भी अगर ये फ्लोरीन आ जाता है फ्लोरीन, तो यहाँ पे भी आपके पास ये 2 जो है वो हमारे पास नहीं होगा। अब आप लोग क्या करोगे, नंबरिंग देखें दोनों साइड से करें तो सेम आ रही है, तो 2 2 डाई फ्लोरो मिथाइल पेंटेन, 2 2 डाई फ्लोरो मिथाइल पेंटेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स डबल पोजीशन पे आ जाएं, जैसे आप लोगों के पास CH3 अब नंबरिंग लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करें, ये आ गई ब्यूटेन 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्बन आपके पास पूरे हैं। 4 मेंबर ड्रिंक आप लोगों के पास है, हर कार्बन जो है वो 4 बाड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद अब देखें क्या नंबरिंग देंगे किस साइड से, 1 2 3 4, 2 फ्लोरो, ऐसा ही है, 2 फ्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई फ्लोरो 2 फ्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
अब हम लोगों ने 5 रूल यहाँ पे स्टडी किए। आप लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है पहला रूल ये है कि आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है कि जिसमें आप लोगों के पास जो है हेलोजन एटम कंटेन करो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है नेम देना है हेलोजन एटम्स को बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट नेम से पहले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हेलोजन्स लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे, और फिर उसके बाद कि हम लोगों ने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं तो उनको नेम देना है और उनकी पोजीशन को जो है वो इंडिकेट करना है कि कौन कौन से नंबर पे हैं। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जिसको जहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया है। ये हमारे पास था आयुपेक सिस्टम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं अल्काइल हैलाइड्स की, तो जितने भी लोअर अल्काइल हैलाइड्स हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अल्काइल हैलाइड्स अप टू C18 आर कलरलेस लिक्विड, मतलब कि C1 से लेके 18 तक जो है वो हमारे पास गैसेस हैं। लेकिन अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स C18 तक जो है वो हमारे पास क्या है, कलरलेस लिक्विड है, वाइल दोज और कलरलेस सॉलिड, और कुछ हमारे पास कलरलेस सॉलिड हैं। दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये हमारे पास जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। किस वजह से? क्योंकि अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये रूल यूज़ किया जाता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल फ्लोराइड्स लाइटर होते हैं देन वाटर से, वाइल अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स आर डेंसर देन वाटर। लेकिन जो अल्काइल आयोडाइड और ब्रोमाइड है वो हमारे पास क्या होते हैं, डेंसर होते हैं, ठीक है, वाटर से गाढ़े होते हैं। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है किसके मुकाबले में, अल्केन्स के मुकाबले में। For a given alkyl group, the boiling point of the alkyl halides increases with increase of the halogen atoms। क्या हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्काइल हैलाइड्स का इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, हेलोजन एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो। While for given halogen atom, the boiling point of the alkyl halides increases with the increasing size of alkyl groups। जो हमारे पास हेलोजन एटम्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे इंक्रीज़ होता जाता है कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास देखें मिथाइल क्लोराइड है -24, मिथाइल ब्रोमाइड 5, मिथाइल आयोडाइड 40, इथाइल क्लोराइड 13, इथाइल ब्रोमाइड 38 और इथाइल आयोडाइड जो है वो हमारे पास क्या है, 72 है। तो ये देखें कि जैसे जैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड्स कुछ कलरलेस लिक्विड्स लोअर मेंबर जो हैं वो गैसेस हैं, इसके अलावा जो है वो हमारे पास कुछ कलरलेस लिक्विड्स हैं, कुछ सॉलिड्स हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर क्योंकि अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के इंक्रीज़ होता है किससे, विद इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर हेलोजन एटम्स का साइज़ इंक्रीज़ होता जाए। वाइल फॉर गिवन हेलोजेंस, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन हेलोजेंस है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्काइल हैलाइड से इंक्रीज़ हो रहा है किसकी वजह से, विद इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप के साइज़ का इंक्रीज़ होने की वजह से। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड था तो -24, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड आया तो 13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड था
यहाँ पे इथाइल मतलब कि अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, कार्बन की चेंज हुए वो हमारे पास लॉन्ग होती जा रही है, तो हमारे पास 38। इसी तरह से मिथाइल आयोडाइड था 40 था, लेकिन यहाँ पे इथाइल आयोडाइड आया तो 70। तो इट्स मीन्स कि ये तो इथाइल आयोडाइड है। अगर प्रोपाइल ब्रोमाइड आएगा, प्रोपाइल आयोडाइड आएगा तो ये और इंक्रीज़ कर जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड आएगा तो और इंक्रीज़ कर जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड आएगा तो और इंक्रीज़ करता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? साइज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे, साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पे। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज़ होता जाएगा तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। रिवाइज़ करने आप लोगों ने लेक्चर को, और इसके साथ साथ जो है अल्काइल हैलाइड्स की आईयूपैक सिस्टम को जो है वो उसकी 10 एग्जांपल्स आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर सेंड करनी है।